Shalom. We welcome you to the 24th Sunday online service of the Crown of Life Ministries. शालोम द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के 24वें रविवार के ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत है। The great evangelist Billy Graham said something very beautiful. महान सुसमाचार प्रचारक बिली ग्रैहम ने कुछ सुंदर कहा है। He said the only hope for enduring peace is Jesus. अगर शांति चाहिए जो बरकरार रहती है, बनी रहती है, तो आशा केवल यीशु है। I repeat once again. फिर एक बार मैं दोहराता हूँ। Only hope for an enduring peace. अगर हम चाहते हैं कि शांति हम में बरकरार रहे, बनी रहे, A peace that continues forever. ऐसी शांति जो हमेशा के लिए बनी रहती है, In spite of every circumstance and every situation. हर एक स्थिति परिस्थिति के बावजूद It doesn't come and go, but enduring peace. ये शांति आने जाने वाली शांति नहीं है, लेकिन बने रहने वाली शांति। That peace is in Jesus Christ. ये शांति, इस तरह की शांति केवल यीशु मसीहा में है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, this morning I believe that you possess that peace because you have the Lord Jesus Christ of Nazareth in your hearts. और इस सवेरे के वक्त मेरा ये विश्वास है कि आपके हृदयों में शांति है, क्योंकि नजरती यीशु मसीह आपके हृदयों में है। With that peace and with that great hope, और उस शांति के साथ, उस महान आशा के I साथ want us to begin this service. हम चाहते हैं कि इस सभा की शुरुआत हम करें। Shall we just bow our heads in prayer before we go into anything else? आइए हम शीशों को झुकाते हैं और प्रार्थना करेंगे आगे बढ़ने से पहले। Father, we thank you. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते We हैं, glorify हम you. आपको महिमा देते We हैं, exalt your magnificent name, O हम Lord. आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। We thank you for your enduring peace that you have adorned each one of us, the Father. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी शांति जो बनी रहती है हमेशा, आपने वो वाली शांति हमको दी है। Thank you, Lord, that we have that hope, O Lord, that would never fade away from our hearts, O Lord. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे दिलों में ऐसी आशा है जो कभी प्रभु जी गायब नहीं होगी। Come what may the circumstance and the situation, O Lord. स्थिति परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों न हो, Lord, that you have given us the courage to stand against everything, O Father. आपने हमको साहस दिया है परमेश्वर कि हम खड़े रहे। परमेश्वर, We thank you, Lord. हम आपको धन्यवाद We देते thank you for your sweet spirit. हैं। मीठे मधुर पवित्र आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद Without देते हैं। him, we cannot do anything. पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर Oh, सकते। sweet spirit of God, come and take charge over this entire ओ service. मधुर पवित्र आत्मा, इस सभा का नियंत्रण आप ले लीजिएगा। Lord Jesus Christ, you are the reason of a gathering, O Lord. प्रभु यीशु मसीह आप ही कारण है, इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं। Lord Father, you are the one, O Lord. You put us together, O Daddy. अब आपने ही हमको इकट्ठा किया है। Lord, even as we come together, जैसे हम इकट्ठा आते हैं praise you, Lord, to worship you, Lord, to hear from you, Lord. आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, Lord, आपसे सुनने के लिए, Speak to each one of us in the name of Jesus हम हर Christ. एक से बात करिएगा यीशु मसीह के नाम But से। thank you, Father. प्रभु, हम आपको We धन्यवाद, glorify you, हम Master. आपको महिमा देते We हैं, exalt your हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते In हैं। Jesus' matchless and precious name, यीशु के अतुल्य मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. With that, I want us to go into the praise and worship. आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना में जाएंगे। आज धन्यवाद देने का रविवार है और मेरा विश्वास है कि हम सभी लोग धन्यवाद और आभार पूर्वक धन्यवाद देते हुए और आभार पूर्वक हृदय के साथ परमेश्वर के सामने बैठे हुए हैं। टुडे इज थैंक्सगिविंग संडे एंड फॉर श्योर गॉड हैज गिवन रीजंस गलोर टू थैंक हिम, टू ब्लेस हिज वंडरफुल नेम, टू अप्रिशिएट हिम, टू लिफ्ट हिज नेम ऑन हाई। ही इज अ गुड शेपर्ड, He has been a good shepherd and he shall be a good shepherd who leads us. वो हमारे अच्छे चरवाह है जो हमारी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे, विश्वास के साथ गाएंगे, मानते हुए गाएंगे, क्योंकि ये ही सच्चाई है। हालेलुया। हरी हरी चढ़ाइयों में बिठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले, हरी हरी चढ़ाइयों में बिठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले, मेरा प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है, मेरा प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी हरी चढ़ाइयों में बिठाने वाले, सुखदाई जल के पास
उठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले, मेरा प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है। मेरा प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है। रोग से हमें बचा के रखने वाले, कर्ज बिना जीवन भी देने वाले, रोग से हमें बचा के रखने वाले, कर्ज बिना जीवन भी देने वाले, मेरा प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है। मेरा प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है आप सभी लोग मुझसे सहमत है कि हमारा यीशु हमारा अच्छा चरवाह है। हालेलुया। हम उनकी भेड़ें हैं और जीसस is our good shepherd and we are his sheep and he leads us into green pastures, he satisfies our soul, वो हमारे प्राणों को तृप्त करते हैं। इस धन्यवाद देने के रविवार को हम उनको धन्यवाद देते हैं सारे महीनों के लिए जो बीते हुए हैं, धन्यवाद देते हैं सितंबर के महीने के लिए, धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवनों में बना रहा है। We gotta thank the Lord. Let's just thank the Lord for everything that he has done, for everything that is doing, for everything that he is going to do in our lives. He has our lives in his hands. He has not given up on us. वो हमसे थके नहीं हैं, उन्होंने हमको त्यागा नहीं है। He has not given up on us. Let's just praise him and exalt him. He is worthy of our praise and of our exaltation and of our thanksgiving too. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, praises start. I love you so much, Jesus. Love you so much. So hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, praises start. I love you so much, Jesus. Love you so much. And how my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. I lift my hands, I lift my heart, I lift my voice toward the heaven. For you are my sun and shield. So hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. Thank you, Lord. We just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. We just wanna thank you,
Mighty One of Israel, we thank you for this beautiful day. इज़राइल के सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए। Thank you, Lord, for the past months, O Lord. धन्यवाद बीते हुए महीनों के लिए। Even in the midst of this pandemic, that your hands, O Lord, covered us, O Father. परमेश्वर, इस महामारी में भी आपके हाथों ने हमको ढांक रखा है। Lord protected us, preserved us, took care of us. You did not leave us, O Father, nor forsake us, O Father. परमेश्वर, आपके हाथों ने हमको बनाए रखा है, सुरक्षित रखा है। आपने हमको छोड़ा नहीं है, आपने हमको त्यागा नहीं। Lord, you hid us under thy pinions, O Father. परमेश्वर, आपके पंखों के आड़ में आपने हमको छुपा रखा We है। bless your magnificent name, O Daddy. परमेश्वर, हम आपके महान नाम को धन्य We करते हैं। have a million reasons to thank you. हमारे पास में अनगिनत कारण है आपको We धन्यवाद have देने a के लिए। trillion reasons to glorify your magnificent name. अनगिनत हमारे पास में कारण है आपके महिमित नाम को धन्यवाद देने Our के लिए। tongues will never tire, O Lord, thanking your magnificent हमारी name, Jehovah. जबान परमेश्वर थकेंगी नहीं आपके नाम को धन्यवाद देते हुए। Lord, even as we come before you, Lord, yet again, जैसे हम आपके समक्ष आते हैं फिर एक बार, you minister to us through your word, O Father. अपने वचन के जरिए वचन के जरिए परमेश्वर आप हमारी सेवकाई You करिएगा। encourage us, O Lord. आप हमको प्रोत्साहित करिएगा। You build us, O Lord. आप हमको बनाइएगा। You make us to be what you expect us to be in the name of Jesus. परमेश्वर, होने दीजिएगा कि आप जो अपेक्षा रखते हैं हमसे, वो अपेक्षा में हम खरे उतरने पाएं। Everything that is not of you, Lord, Lord, may it be utterly uprooted out of our life, O Father. परमेश्वर, जो भी बातें, जो भी चीजें आपसे नहीं है हमारे जीवनों में, वो पूरी रीति से हमारे जीवनों से उखाड़ दी जाए, काट दी जाए। Lord, everything that you want to bring into our life, O Lord, that you plant it, O Lord, in your divine plan, in the name of Jesus Christ. जो भी बातें आप चाहते हैं कि हमारे जीवनों में रोपा जाए, परमेश्वर, उन बातों को आप हमारे जीवनों में रोपिएगा आपके दैविक योजना के अनुसार, यीशु मसीह के नाम We से। commit the rest of the time into your hands. बाकी के आगे के समय को हम आपके हाथ में Show सौंपते forth हैं। your tender mercies, आपके Jehovah, कोमल दया को दिखाइएगा in the यहोवा, name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से। But thank you, Father. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते हैं। In Jesus' matchless and precious name, यीशु के अतुल्य मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. We thank the Lord for the past few months परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं बीते हुए महीनों के लिए that He was faithful to us, कि हमारे जीवनों में परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहे हैं। protected us, preserved us, took care of us. उन्होंने हमको सुरक्षित रखा, बचाए रखा, हमारी देखरेख की है। Many of those who started with us in these pandemic days, और हाँ, बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारे साथ में शुरू किया था ये महामारी के दिनों में, they have perished. Some of them have perished. कुछ लोग जो है मर गए हैं, Some of them are not where they were supposed to be and what they were supposed to be. कुछ लोग जो है जैसे उनको होना था, जहाँ पे उनको होना था वहाँ पे नहीं है। But we, God, has protected us and preserved us. लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमको बचाए रखा है, सुरक्षित रखा है। We thank the Lord for that. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनके आभारी हम My हैं। brothers and my sisters, I always say, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमेशा मैं ये कहता हूँ, the first Sunday and the last Sunday in the Crown of Life Ministries happens to be the best possible Sundays. और देखिए पहला रविवार और आखिर का रविवार क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज में हम अगले अलग दृष्टिकोण से आते हैं। As we come in the last Sunday, repenting, asking forgiveness, and becoming one with the Lord. और जैसे हम आखिर के रविवार को जो है मनन करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने आप को जांचते हैं और परमेश्वर के साथ में एक हो जाते We हैं, come partaking in the table. हम प्रभु मेज में भाग लेते हैं। Similarly, on the first Sunday of the month, उसी प्रकार से महीने के पहले रविवार को we thank the Lord. We glorify Him because of what He has done in the previous month. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनके नाम को हम सराहते हैं, उनको महिमा देते हैं उन सारी बातों के लिए जो उन्होंने बीते हुए महीनों में किया। Indeed, had He, as He promised last month, और जैसे उन्होंने वादा किया पिछले महीने that He is our strong tower. कि वो हमारे दृढ़ चट्टान है, मजबूत गढ़ He है। has proved it time and again last month. पिछले हफ्ते बार बार उन्होंने इस बात को दर्शाया है। This month that He gives us yet another fresh theme, and through the theme that He wants to minister to us. और इस महीने को भी वो हमको एक नया शीर्षक देना चाहते हैं और शीर्षक के जरिए वो हमारी सेवकाई करना चाहते These हैं। themes are nothing else but the promises of the Lord unto us. और देखिए ये शीर्षक और कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर का वादा है हमारे लिए। Whoever believes it, receives it by faith and believes in it, जो कोई भी विश्वास से इसको ग्रहण कर लेता है और विश्वास से इसको ग्रहण कर लेता है, they shall surely experience the manifold blessings of the Lord. निश्चय ही
परमेश्वर के अनगिनत आशीषों का अनुभव वो करेंगे। Well, this morning that I want to have the privilege of unveiling the theme for this particular month. इस सवेरे के वक्त ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस महीने के लिए जो शीर्षक है उस शीर्षक का खुलासा आपको In करूं। the name of the Father, पिता के नाम से, in the name of the Son, पुत्र के नाम से, in the name of the Holy पवित्र Spirit, आत्मा के नाम से I unveiled the new theme for the September month, सितंबर के महीने के लिए नया शीर्षक की घोषणा में करने which जा रहा हूं। also happens to be a month of an anniversary. ये हमारे एनिवर्सरी का, कलीसिया के एनिवर्सरी का मंथ A month where the Crown of Life Ministries was birthed. ये महीने में ही द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज का जन्म हुआ था We unveiled this monthly theme as higher ground. और हम इस महीने का शीर्षक उसकी घोषणा करते हैं ऊंची जगह। The Lord says that He is laying His hand on us and is pulling us, taking us to the next level or higher ground. परमेश्वर ये कहते हैं कि वो अपने हाथ को बढ़ाकर हमको वहां से, जहां हम हैं वहां से उठाकर जो है हमको ऊंची जगह में ले आ रहे हैं। What is a problem to the rest of the world will not be a problem to us. जो बाकी की दुनिया के लिए समस्या है वो हमारे लिए समस्या What नहीं is होगी। making the rest of the world to fret and fear, we will not do so, because the Lord who is in control of our life wants to pull us and take us to the higher ground. बाकी के लोग जिस चीज से भयभीत होंगे, डर जाएंगे, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जिसका नियंत्रण हमारे जीवन पर है वो हमको जहां पे हम हैं वहां से उठाने वाले हैं। As I was talking to the Lord, जैसे मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, I know the Lord was speaking to me through some of the verses. और परमेश्वर चंद वाक्यों से मेरे से बात कर रहे थे। What He spoke to me is exactly what I want to bring before you. जो उन्होंने मुझसे बात की वही बातों को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा If हूँ। you are with your Bible, open with me to Deuteronomy chapter 32. अगर आप अपने पवित्र शास्त्र के साथ हैं तो व्यवस्था विवरण की किताब में खोलेंगे 32वां अध्याय। Deuteronomy 32 verse 10 to 13 we are going to behold. हम जो है 10 से 13वें वाक्य को देखने वाले हैं। These are the most beautiful verses, बहुत ही सुंदर वाक्य हैं and I believe that the Lord want to teach us what these verses mean and how it is contextually applicable to you and me today. और परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि हमको सिखाना चाहते हैं यहाँ से, और कैसे ये वाक्य जो है हमारे जीवनों से संबंधित है। I'm going to read for us from the NKJ version. It says, He found him in a desert land in the west, and in the westland a howling wilderness. He encircled him, He instructed him. Further down it says, He kept him as the apple of His eye. Verse 11, as an eagle stirs up its nest, hovers over its young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on its wings. Verse 12, so the Lord alone led him, and there was no foreign God with him. Verse 13 and final, very important thing for us to note here. He made him ride in the heights of the earth, that he might eat the produce of the field. He made him draw honey from the rock and oil from the flinty rocks. मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करती हूँ। व्यवस्था विवरण 32 10वें वाक्य से 15वें वाक्य तक लिखा हुआ है। जैसे 13वें वाक्य तक, 13वें वाक्य तक, क्षमा कीजिएगा। जैसे उकाब अपने घोंसले को, क्षमा कीजिए मैं 10वां वाक्य पढ़ूंगी। उसने उसको जंगल में और सुसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चाहू ओर रहकर उसकी रक्षा की, और अपने पंख की पुतली, अपनी आंखों की पुतली की नाई उसकी सुधी रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा, और उसके संग कोई पराया देवता न था। 13वां वाक्य, उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया, और उसको खेतों की उपज खिलाई, और उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। Shall we just bow our heads in prayer? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, we commit these verses into your hands, O Lord. परमेश्वर, इन वाक्यों को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। We know that there are sure assurances for each one of us in this place. हम जानते हैं परमेश्वर कि यहाँ से आप हमसे बात करना चाहते हो, Even as we dwell in these verses, और जैसे हम इन वाक्यों में मनन करते हैं, these verses may stand up and speak to each one of us in the name of Jesus. परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है कि ये वाक्य जो है उठकर हमसे बोले मसीह यीशु के We नाम want से। to hear not from any man but from heaven alone in the name of
of हम Jesus. किसी मनुष्य से सुनना नहीं चाहते हैं परमेश्वर, हम स्वर्ग से सुनना चाहते हैं यीशु के नाम से। Speak to us, minister to us, Jehovah, in Jesus' matchless and precious name. यहोवा हमारी सेवकाई कीजिएगा, हमसे बात कीजिएगा यीशु के मौल्यवान नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' matchless and precious name, make this prayer. यीशु के अतुल्य मौल्यवान नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, before we go into these verses, इन वाक्यों में जाने से पहले, before we come to the message, संदेश में आने से पहले, I would like to bring to us a brief background to these verses. इन वाक्यों का बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूंगा। These verses are found in Deuteronomy. ये जो है वाक्य व्यवस्था विवरण में पाए जाते हैं। If you look at the word Deuteronomy, अगर आप व्यवस्था विवरण ये शब्द को देखते हैं, rather this morning it helps us to understand the word Deuteronomy. इस सवेरे के वक्त आइए देखेंगे कि व्यवस्था विवरण इसका क्या मतलब है। It means, Deuteros means second. डिट्रोस का मतलब है दूसरा, Nomos means the law. नॉमस मतलब न्याय। That means to say, Deuteronomy means to say the second law. ड्यूटोनॉमी या व्यवस्था विवरण का मतलब है कि दूसरा न्याय या नियम। God had already given the law to Moses, through Moses to Israel. और देखिए परमेश्वर ने नियमों को इजराइल लोगों के लिए मूसा के जरिए दिया हुआ था। God had already spoken to him extensively. परमेश्वर ने मूसा से बहुत सारा बात किया हुआ था। But already when the generation that had heard from the mouth of Moses had perished in the और wilderness, देखिए जिस पीढ़ी ने मूसा के मुंह से वो व्यवस्थाओं को सुना था, जब वो रेगिस्तान में ही नाश हो गए, there is another generation that the Lord raised. तो और एक पीढ़ी को परमेश्वर ने उठाया। God wanted to speak to them yet again. परमेश्वर फिर एक बार उनसे बात करना चाहते God थे। wanted to encourage them yet again. फिर एक बार परमेश्वर उनको प्रोत्साहन करना They चाहते were थे। about to enter into the promised land. वो वादे के स्थान में प्रवेश करने ही वाले थे। God wanted them to be reoriented on the law. और परमेश्वर चाहते थे कि पुनः जो है व्यवस्था की बातों को वे लोग समझ जाएं। God wanted them to rehearse what it means to live under that great law. और परमेश्वर चाहते थे कि पुनः ये लोग समझ जाए, जान जाए कि नियम के अनुसार रहना इसका क्या मतलब है। That is why the Lord asked Moses once again to repeat to the new generation that had stood up before him. इसीलिए मूसा से परमेश्वर ने कहा कि पुनः दूसरी बार जो है व्यवस्थाओं की जानकारी इस नए पीढ़ी को देना है। That is how that we have the law once again read out to them. और इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि नियमों को फिर एक बार इनके सामने या दूसरी बार इनके सामने पढ़ा गया The है। book of Deuteronomy is nothing else that God once again speaking the same law, reminding to the new generation. और देखिए व्यवस्था विवरण ये इसका मतलब यही है कि परमेश्वर जो है फिर एक बार वो नियमों का खुलासा करे या फिर एक बार वो नियमों को दोहरा रहे हैं, नई पीढ़ी को बता रहे So हैं। please understand with me. सो मेरे साथ कृपा कर समझ लीजिए, God is reminding the law to them, परमेश्वर उनको नियमों को याद दिला रहे हैं and the Lord reminds them with these words. और परमेश्वर उनको याद दिला रहे हैं इन शब्दों के साथ। God is reminding them how the Lord saved them, protect them, preserved them, took care of them and brought them thus far. और परमेश्वर उनको याद दिला रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको बचाए रखा, उनको सुरक्षित रखा, उनको जो है इतनी दूर परमेश्वर ले आए हैं। Chapter 32 is a very beautiful and interesting law, very interesting chapter. 32वां अध्याय व्यवस्था विवरण का बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिलचस्प अध्याय है। Even as the Lord spoke to every Israelite of that day, और जैसे परमेश्वर ने हर एक इजरायली से जो उस दिन था से बात की, the Lord Almighty want to speak to each one of you who's under the unction of my voice this morning in the name of इस Jesus सवेरे के Christ. वक्त परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं मसीह यीशु के नाम This से। morning I want us to take down three very important points. इस सवेरे के वक्त मैं चाहता हूं कि 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप ले लीजिएगा। Number one point that we want us to note down is the condition of Israel. और पहली बात आप ये बात को नोट कर लीजिएगा कि इजराइल की हालत कैसी थी। Verse 13, verse 10, a part tells us that particular thing. 10वें वाक्य में वो पहला भाग में उल्लेख है कि इजराइल की हालत कैसी थी। It says he found him in a desert land and in the wasteland,
a howling wilderness. और लिखा हुआ है उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। Anybody who understands English, anybody who understands what is mentioned here, it looks like that as though that the Lord is using too many words to express something. ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे परमेश्वर बहुत सारे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कुछ बात को बताने के लिए। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, the west, rather the desert land that he's talking about, जिस जंगल के बारे में बात कर रहे हैं is nothing else but the desert land that the Israelites found themselves in Egypt when everything else was there, but they did not have the privilege of enjoying the good of that land. जो जंगल के बारे में परमेश्वर बात कर रहे थे वो उस समय के बारे में बात कर रहे थे जब इजरायली लोग जो है मिस्र में थे। मिस्र के बाकी के लोग जो है सारी चीजों का आनंद उठा रहे थे, लेकिन ये लोग इजरायली लोग जो है मानो जंगल में रह रहे थे, कुछ भी नहीं था उनके In the पास। midst of backbreaking slavery that Israelites were in, और बहुत ही घोर दासत्व में इजरायली लोग थे they had no privileges, and that is when the Lord Almighty found them. और उनको जो है कुछ मतलब उनके जीवनों में कुछ अच्छा नहीं था, तब जाकर परमेश्वर ने उनकी ओर अपनी नजर को लगाया। He says, in a desert land. लिखा हुआ है कि सुनसान जगह में। Oh, Goshen was a beautiful land. गोशन बहुत ही सुंदर जगह थी। Though it was a beautiful land, it was a desert land for Israelites because they were under the severe slavery. और देखिए गोशन में थे लेकिन वो एक जंगली था क्योंकि वो दासत्व में थे। And further down it says, and in the wasteland and the howling wilderness. That's what he says. और लिखा हुआ है सुनसान और गरजने वाले मरुभूमि में। There was nobody to protect them. There was nobody to preserve them, take care of them. और देखिए उनके लिए कोई भी नहीं था, उनकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं था, उनको सुरक्षा देने के लिए कोई नहीं था। Israel had no one to cry out to except God. और इज़राइल जो है किसी के सामने जो है रो नहीं पाया, केवल परमेश्वर के सामने। God found Israel in the midst of such kind of circumstances. परमेश्वर इज़राइल को ऐसी स्थिति ऐसी हालत में पाते हैं। Hallelujah. Further down it says in this particular place, आगे लिखा हुआ है, you know what did God say? Number 2 point I want us to take down here. दूसरी बात यहाँ पे ले लीजिएगा। When Israel was going through that kind of a situation, circumstance, इज़राइल जो है ऐसी स्थिति ऐसी परिस्थिति से गुजर रही थी। in the same verse 10 we get the second point. What did God do? God showed compassion towards Israel. और देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये इसके आगे के भाग में आता है कि परमेश्वर ने इज़राइल पर तरस खाई या दया खाया। God saw the condition of Israel परमेश्वर ने इज़राइल की स्थिति को देखा and God had compassion on Israel. और परमेश्वर ने इज़राइल पर दया की। What did he do? उन्होंने क्या The किया? word of God says in this place in the verse 10 very beautifully. It says he encircled him. लिखा हुआ है वहां पे कि चारों ओर से उन्होंने इज़राइल की रक्षा की। He encircled him. He instructed him. और चारों ओर से जो है इज़राइल को घेरे रखा और उसको जो है बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। He encircled him. He instructed him. He kept him as the apple of his eyes. और अपनी आंख के पुतली की नाई उसकी सुधी ली। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। God acted like an eagle in this place. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर एक उकाब की नाई यहाँ पे परमेश्वर को देखते हैं। Among all the birds that you ever see on the face of earth, और इस पृथ्वी पर जो भी पक्षियों को हम देखते हैं, no bird can ever fly when its wings are broken. और कोई भी पक्षी उड़ नहीं पाता है जब उसके पंख जो है टूट जाते हैं या कट जाते हैं, except eagle. लेकिन उकाब को छोड़। God sees himself as eagle and God sees Israel as an eaglet. और देखिए परमेश्वर जो है अपने आप को एक उकाब की नाई देखते हैं और उकाब के बच्चे होने के नाते इजरायली लोगों को देखते हैं।
eagle, when its wings are broken, एक उकाब जब उसके पंख टूटते हैं or rather when one of its wing is broken, या फिर पंख कटे हुए होते हैं, it can definitely fly, एक पंख अगर कटा होता है तो वो उड़ सकता है, but only problem in that flying is लेकिन उस उड़ान में यही प्रॉब्लम है, it just cannot go anywhere it wants to go. जहां उसको जाना इच्छा है उसको जाने के लिए वहां पे नहीं जा It सकता। rises up and it takes only the circles. In circles it can go. वो सिर्फ उड़ता है थोड़ी ऊंचाई पर और फिर गोल 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 घूमता है, It only can go around in one particular place एक ही जगह में गोल गोल घूम सकता है until its wings once again recuperated and it can go wherever it wants जब to. तक कि उसके पंख जो है वो ठीक हो जाते हैं और जहां पे उनको उकाब को उड़ना है फिर उड़ सकता है। You know one thing? आप इस बात को जानते हैं? Why this particular place it is said like this? इस जगह में ऐसा क्यों लिखा हुआ है? It says he encircled him. लिखा हुआ है कि उसने उसके चाहू और रहकर उसकी रक्षा की। This God who saw Israel as his own, और जिस परमेश्वर ने इज़राइल को अपना खुद का जाना माना, in his compassion allowed his own wing to be broken for his sake. और देखिए उनकी दया में होने दिया कि उनके पंख मानो टूट जाए इज़राइल के लिए। It's as though that this eagle's wings are broken, it cannot go anywhere, it is only encircling around one place, and that one place is nothing else but where the Israelites were. ये ऐसा है कि ये जो है ये उकाब कहीं और जा नहीं सकता, ये उकाब जो है वहीं पे ही चारों ओर जो है वहां पे ही घेरा डाल रहा है इस तरह से। When Israelites were in Egypt, when Israelites were in deep trouble, जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे, जब इजरायली लोग एकदम गहरे संकट में थे, God could not take his eyes off the Israelites. परमेश्वर अपनी आंखों को इजरायली लोगों से निकाल नहीं पाए। He became like that eagle whose one wing is broken, he cannot but hover around only one place. और देखिए वो उस उकाब की नाई हो गया जिसका एक पंख जो है वो कट गया है या टूट गया है और वो उकाब जो है एक ही जगह पर गोल 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 उड़ रहा है। He kept on going around them. वो उनके इर्द गिर्द परमेश्वर उनके इर्द गिर्द जो है जाते रहे। While going around them, और जैसे उनके इर्द गिर्द घूमते रहे, he was instructing him. वो उनको सूचनाएं दे रहे थे, उनको बता रहे थे क्या करना He क्या was नहीं करना, telling what to do, what not to do, how to deal with Pharaoh. क्या नहीं करना क्या करना, फेरो के साथ में किस तरह से व्यवहार करना। परमेश्वर ये बातों को उनको बता रहे थे। God, it is God and only God who delivered the Israel from the clutches of the enemy. सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर ने ही इजरायली लोगों को शत्रु के चंगुल से छुटकारा दिया। With signs and wonders, this eagle protected its eaglet. This eagle called God protected his eaglet called Israel. आश्चर्यजनक काम कर कर अद्भुत कार्यों को कर कर ये उकाब परमेश्वर उकाब की नाई जो है अपने बच्चों को सुरक्षित रख रहे थे। My brothers and my sisters, do you see the compassion of God here? क्या आप यहाँ पे परमेश्वर के दया को देखते हैं? Do you see in the midst of the pandemic how God and his sight is on those who trust in him? क्या आप देखते हैं इस महामारी के समयों में परमेश्वर और उनकी नजर, परमेश्वर की नजर जो है उन पर है जो उन पर भरोसा करते हैं। How he is encircling around us. कैसे उन्होंने चारों ओर जो है हमको घेर रखा है। How he has spread his wings around us, कैसे उन्होंने अपने पंखों को हमारे इर्द गिर्द जो है फैला कर रखा हुआ है। providing us for every need that we ever need. हमारी सारी जरूरतों की पूर्ति कर रहे हैं वो। How he has not left us nor forsaken us. कैसे उन्होंने हमको छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं My है। brothers and my sisters, if you sit down and count the good things that the Lord has done in your life in these pandemic months, ये महामारी के दिनों में अगर हम बैठ के गिन लेते हैं कि परमेश्वर ने क्या अच्छी अच्छी बातों को हमारे जीवनों में किया हुआ है, your heart will overflow with gratitude. हमारा हृदय जो है आभार से भर जाएगा। Your tongue will never tire thanking this God Almighty. ज़बान जो है वो थकेंगे नहीं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। So he encircled him, that is Israel. चाहू ओर से जो है उनको चाहू ओर से उनको घेरे रहे वो, And he instructed him what to do, what not to do, how to get out of Egypt. और उन्होंने उनको बताया कि क्या करना क्या नहीं करना, मिस्र देश से कैसे बाहर निकलना। Praise God, with the opening of the Red Sea, he delivered them from the clutches of the enemy. लाल समुंदर को खोलकर जो है शत्रु के चंगुल से उनको
मुक्त, उनको आजाद परमेश्वर ने किया। And further down it says very beautifully, आगे बहुत सुंदर He लिखा हुआ है, kept him as the apple of his eye. अपने पंखों, अपने आंखों की पुतली की नाई उनकी सुधि रखी। You know what's the apple of eye? आंखों की पुतली का क्या It मतलब is है? not the eyelids. ये आंखों का, ये ऊपर की जगह नहीं है, No, it's not the white of the eye. सफेद वाला हिस्सा नहीं है, It's not the brown of the eye. ये जो अंदर वाला हिस्सा नहीं है, Even inside that, that's called the apple of eye. उसके अंदर जो भाग है उसको आंखों की पुतली कहा जाता है। You know what? Eyes are made, created in such a manner हमारी आंखें इस रीति से बनी हुई है that center matters the most. कि उसका जो मध्य भाग है वो बहुत ही ज्यादा And God has given umpteen number of support system to protect that apple. और परमेश्वर ने अनगिनत ऐसे सपोर्ट सिस्टम को दिया हुआ है ताकि हमारे ये जो आंखों के जो मध्य भाग है वो सुरक्षित रहे। And He says that you and I are the apple of His और eye. परमेश्वर यो कहते हैं कि हम और आप उनकी आंखों की पुतली है। God made Israelites the apple of His eye. और परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कहा है कि वो उनकी आंखों की पुतली है। God rained manna for 40 good years. 40 साल जो है परमेश्वर ने मन्ना को बरसाया। God allowed the rock to follow them to get to their destination. परमेश्वर ने होने दिया कि चट्टान उनका पीछा करे ताकि वे लोग अपने ध्येय में पहुंच जाएं। God became the cloud in the morning. God became the pillar of fire in the night. परमेश्वर जो है रात में अग्निस्तंभ बने और दिन में जो है बादल की नाई उनके साथ चलते थे। Nobody could touch them. Nobody could lift up their eyes to look at them because God was jealously protecting them, preserving them. कोई उनके विरुद्ध में खड़ा नहीं रह पाया, कोई उनको छू नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर अपने जुनून में इजराइल लोगों के साथ थे। That is how the Lord is protecting, preserving, taking care of you and me today. उसी रीति से परमेश्वर आज भी आपका ख्याल और मेरा ख्याल रख रहे हैं। Such is the compassion of God towards Israelites then and towards us today. ऐसी परमेश्वर की दया है इजरायली लोगों के जीवनों के लिए, जीवनों पर उन दिनों में और आज हमारे जीवनों पर। Number one, condition of Israel. पहली बात इजराइल की स्थिति, God saw them in the desert land, wasteland, howling wilderness. परमेश्वर ने उनको जंगल में देखा, सुनसान और गरजने वाले मरुभूमि में देखा। God has seen you in the desert. God has seen you in the wilderness. God has seen you in the howling wasteland. परमेश्वर ने आपको जंगल में देखा हुआ है, परमेश्वर ने आपको सुसान जगह में देखा हुआ है, परमेश्वर ने आपको गरजने वाले वो मरुभूमि में भी देखा और पाया है। He encircled and instructed. चाहो और जो है रहकर उन्होंने आपकी रक्षा की, आपको बताया क्या करना क्या नहीं Made करना। you and me the apple of His eye. उन्होंने आपको और मुझको जो है अपनी आंखों की पुतली करके रखा हुआ है। Why is it so? ऐसा क्यों है? I want us to take down the third point. तीसरा पॉइंट ले लीजिएगा, So that we may have the accumulation of God. ताकि परमेश्वर जो है हमारे जीवनों में दिखाई। What's the accumulation of God? क्यों परमेश्वर का accumulation क्या है? I want us to look at the further down verse. It says, as an eagle stirs up its nest, hovers over its young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on its wings. So the Lord alone led him, and there was no foreign God with him. Verse 13, and very beautifully here it tells us how God took the Israelites to the next level, the higher ground. और 11वां वाक्य, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। 13वां वाक्य महत्वपूर्ण वाक्य, ये हम देखते हैं इजराइल को परमेश्वर ने अगले स्तर में वो ले गए। We can see the accumulation of God in this place. हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहे हैं इजराइल He's को लेकर। cumulatively bringing them up to the next level. इकट्ठे जो है इजराइल को वो ऊंची जगह में ले आ रहे हैं। It says He made him ride in the heights of the earth. उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। The accumulation of God towards you and me is very simple and very clear. और जो परमेश्वर का accumulation है हमारे प्रति, ये बहुत ही स्पष्ट है। When the rest of the world is suffering demotion, you will experience promotion. बाकी के दुनिया के लोग जो डिमोशन का अनुभव कर रहे हैं, आप प्रमोशन का अनुभव करेंगे। When the rest of the world is suffering with things that cannot be even explained, that you will experience
rewards and awards. और देखिए बाकी की दुनिया के लोग जो है वो बयां भी नहीं कर सकते हैं किस हालत में है। आपके जीवन में परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। The Lord is promising each one of us today this morning. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर हमसे वादा करते हैं, He will make you, He will rise you up, and He will make you to ride on the high places of the earth. ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार आपको वो कराएंगे। If you talk about the promotions, you will see promotions coming in the name of Jesus अगर Christ. आप बढ़ोतरी के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवनों में बढ़ोतरी आएगी मसीह यीशु के नाम से। Those who are suffering right now with many kind of problems, आज जो बहुत ही कष्टित है, बहुत सारी समस्याओं को झेल रहे हैं, the Lord promises that He's going to fill your mouth with laughter to His glory in the name of Jesus Christ. परमेश्वर ये वादा करते हैं कि आपके मुंह को वो खिलखिलाहट से भर देंगे उनकी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम Your से। business must increase. आपका व्यवसाय बढ़ना चाहिए। In your workplace, that you shall receive promotion. आपके काम करने के क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी मिलना चाहिए। In your relationships, you should see the wholeness. आपके संबंधों में आप परिपूर्णता को देखेंगे। All those who are looking to get married, even in these days, that the Lord will work mightily and bring the right people, right connections, right relationships in the name of Jesus और जितने भी Christ. लोग जो है विवाह करना चाहते हैं, परमेश्वर जो है सही जोड़ों को लाएंगे, सही कनेक्शन होगा मसीह यीशु के नाम से। Look at this. It says He made him ride in the heights of the earth, that he might eat the produce of the fields. और उसको खेतों की उपज खिलाई। Praise God. परमेश्वर के नाम The से। Lord talks about making you and me eat the best of the land. परमेश्वर ये कहते हैं कि इस देश का सबसे उत्तम आप खाओगे। 3 levels of high ground और देखिए 3 ऊंचे स्थान का 3 लेवल can be seen in this place. यहाँ पे हम देख सकते हैं। It says that he might eat the produce of the fields. लिखा हुआ है कि खेतों की उपज को वो खिलाएंगे। That is the best of the produce of the fields. खेतों के सबसे उत्तम उपज को भी खिलाएंगे। Number 2, he made him draw honey from the rock. और चट्टान में से मधु वो खिलाएंगे। You know what? अब जानते हैं High cliffs are the best places for the honeybees to make the honeycomb. और देखिए ऊंची चट्टान जो है बहुत ही उत्तम जगह होती है जहाँ पे ये मधुमक्खियाँ मधु को बनाती हैं। You know, the bees will rise up and get to the heights of the cliffs. ये मधुमक्खियाँ जो है ऊंचे चट्टान पर जाती हैं और मध बनाती हैं। They choose the cliff, the highest cliff, so that there may not be any disturbance to the honeycomb. और देखिए वो ऊंची चट्टान को चुनती है क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है। What is not easily available, the Lord promises you and me that He will make it available to us. We will eat the honey of the wilderness, of the rock. और देखिए परमेश्वर ये कहते हैं कि जो आसानी से मिलता नहीं है हमको वो आसानी से मिल जाएगा और हम ये मधु चट्टान में से मधु को परमेश्वर हमको देंगे। God is able to do that and abundantly able to do that. परमेश्वर कर सकते हैं और हमारे सोच से बढ़कर कर सकते And हैं। then finally He promises something very great, और आगे चलकर देखिए कुछ महान परमेश्वर which कहते हैं, looks to be impossible, जो थोड़ा सा असंभव लगता है but only in God it is possible. लेकिन परमेश्वर में ये संभव है। It says, and oil from the flinty rock. लिखा हुआ है चकमक की चट्टान में से तेल You चुसाएंगे। know what? Have you seen the rock? Rock, can it ever bring oil? क्या आपने देखा हुआ है चट्टान को? चट्टान क्या चकमक की चट्टान क्या तेल उत्पन्न कर सकता है? It looks like the rock is dry and ouch. और अगर चट्टान को देखते हैं तो देखते हैं हम कि सूखा है। But there are certain rocks that can give oil. लेकिन चंद चट्टान है जो जहाँ से तेल निकलता है। And those oils are not ordinary oils, they are great oils. और तेल जो है बहुत ही उत्तम किस्म का है। You hit the source itself. आप सोत को ही वहाँ पे सोत से ही वहाँ पे तेल निकालते You हैं। will drill the wells out of that place. और वहाँ से जो है तेल की मानो वेल्स जिसको बोलते हैं तेल का खजाना वहाँ पे है। I know when you hit the right rock and if you drill the right rock, and that is where you get the wells of oil. और चकमक की चट्टान को अगर खोदते हैं तो वहाँ पे जो है तेल का कुआं हो सकता है। I repeated, undrying wells of oil. और देखिए न सूखने वाले तेल के कुएं। My brothers and my sister, God is
God is promising of taking us to the heights, and God is promising us to taking us to the depths. परमेश्वर ये वादा करते हैं कि वो हमको ऊंचाई में ले जाएंगे और गहराई की बातें वो हमको सिखाएंगे। The accumulation that the Lord is talking about us and the Israelites was not ordinary but और extraordinary. जो accumulation के बारे में परमेश्वर हमारे बारे में और इजरायली लोगों के बारे में बात कर रहे हैं वो सामान्य नहीं है, वो असामान्य है। In this particular season, इस मौसम में I want us to cry out to the Lord. हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें Lord, I will get to the heights कि मैं ऊंचाई में जाऊंगा and I will get to the depths. और परमेश्वर आपकी गहराई की बातों को समझूंगा I will enjoy the best of the heights. और परमेश्वर मैं उत्तम पदार्थों का अनुभव करूंगा ऊंचाई में I will enjoy the best of the depths. और परमेश्वर आप में जो गहराइयां हैं उन गहराइयों का उत्तम का अनुभव मैं I will करूंगा। not miss anything that is of the best of the field. I will not miss. और O Lord. परमेश्वर जो खेतों की उपज है, जो सबसे उत्तम उपज है, उसको मैं गवाऊंगा नहीं। Not because of anything else, because your hand, your magnificent and mighty hand is upon me. और किसी चीज की वजह से नहीं, लेकिन कि आपका हाथ क्योंकि मेरे जीवन पर है। Brethren, that is what the Lord promised to the और Israelites. यही परमेश्वर ने इजरायली लोगों को वादा किया That is exactly what the Lord is promising to you and me. और यही परमेश्वर हमसे भी बोल रहे हैं और वादा कर रहे In हैं। this particular month of higher ground, इस महीने में जहाँ पे हम ऊंचे इस जगह में ऊंचे स्थान में आएंगे, pull up your socks अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, and pull up your sleeves. अपने आस्तीन को जो है आप उठाइएगा, Pull up your socks and roll up your sleeves अपने आस्तीन को जो है आप ऊपर कीजिएगा, so that you may get to the higher ground to His glory in the name of Jesus तैयार हो Christ. जाइएगा ताकि आप ऊंची जगह में आने पाए उनकी महिमा के लिए मसीह With जी के this, I want us to close our eyes and talk to God. आइए हम अपनी आंखों को मूंदेंगे और परमेश्वर से बातें करेंगे Tell the Lord, help me, Lord. और उनसे कहेंगे कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर, It's only you who can help me. आप मेरी मदद कर सकते हैं, It's केवल आप only मेरी you who मदद कर can सकते हैं, enable me, केवल Lord. आप ही परमेश्वर ये कर सकते It's हैं, only you, Lord, केवल आप who परमेश्वर can bring me to this premise, oh Daddy. जो परमेश्वर इस ऊंचे स्थान में मुझे ले आ सकते I हैं। commit myself into your hands. मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ Lord, this morning I want to enjoy three things. और परमेश्वर इस सवेरे के वक्त में 3 बातों का अनुभव करना I चाहता will हूँ enjoy the best of the land. और इस भूमि के सबसे उत्तम बातों को मैं खाऊंगा। That is your promise, and I thank you for that. ये आपका वादा है और उस वादे के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Lord, I will enjoy the best of the heights. और परमेश्वर मैं ऊंचाई का अनुभव Lord, I will eat the cliff of honey of the cliff of और Father. परमेश्वर मैं चट्टान में से मधु को मैं चूसूंगा The best of the heights I will eat of Father. और परमेश्वर ऊंची जगहों की उत्तम बातों को, उत्तम पदार्थों को मैं खाऊंगा। Lord, not just that I will enjoy the best of the depth of Daddy. परमेश्वर गहराई की बातों का भी मैं आनंद उठाऊंगा। Lord, I will experience your anointing over me. मैं आपके अभिषेक का अनुभव मेरे जीवन पर करूंगा I will experience your grace inside of me. और मेरे अंदर आपका अनुग्रह का अनुभव मैं I करूंगा। will experience your mercies over me. परमेश्वर आपकी दया का अनुभव मेरे ऊपर मैं करूंगा। Lift up your voices. आप प्रार्थना कीजिएगा Talk to the Lord. और प्रभु से बात कीजिएगा। He is merciful. वो दयालु है, He is gracious. वो अनुग्रही है, He is able, वो कर सकते हैं abundantly और able. बहुत आग से कर सकते हैं। Talk to Him. उनसे बात कीजिएगा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। लाल सागर में रास्ता तैयार, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता तैयार, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता,
साथ में ये गाएंगे। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल, मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल, मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। हालेलुया। आए जो मुझको मिटाने, बेशस्त्र होंगे बेअसर। हालेलुया। आए जो मुझको मिटाने, बेशस्त्र होंगे बेअसर। हाँ, लगता है अपनी नजर। हालेलुया, हालेलुया। रखता है अपनी नजर। Father, we thank you. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, We glorify you, Lord. हम आपको महिमा देते हैं, We exalt you हम आपके magnificently. नाम को ऊंचा उठाते हैं। We know one thing, O Lord, हम इस बात को जानते हैं that you are a good God. कि आप भले हैं। Lord, whatsoever that you promise, that you bring it to pass, परमेश्वर, Lord. जो वादा आप करते हैं वो वादा को आप पूरा करते In हैं। the past that you have done it, बीते हुए दिनों में आपने किया हुआ you're है, able to even do it today, Lord. आज भी करने के लिए आप सक्षम Even हैं। as we look unto you, trust you, Father, जैसे हम आप पर भरोसा करते हैं, आपकी ओर देखते हैं, are looking unto you and trusting you may not go in vain, Jehovah. आपकी ओर देखना, भरोसा करना व्यर्थ न जाएगा। Lord, work in us and work through us, Father. हमारे अंदर कार्य कीजिएगा, हमारे जरिए कार्य कीजिए। Cause us to experience your goodness in every realm of our life in the name of हमारे Jesus जीवन के हर Christ. एक क्षेत्र में होने दीजिएगा कि हम आपकी भलाई को देख पाए। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु जी। In Jesus' matchless and precious name, अतुल्य मूल्यवान नाम से we प्रार्थना make करते this prayer. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters, हैं। मेरे भाई मेरी बहनों, our God is able to make us to feed the best of the और land. परमेश्वर जो है सक्षम है, वो हमको इस भूमि के सबसे उत्तम पदार्थों को खिलाने के लिए सक्षम है, Experience the best of the heights. और हमको ऊंचाई में ले जाने के लिए सक्षम है, और ऊंचाई की अच्छी बातों को हम अनुभव करें, ये कराने के लिए वो सक्षम है, Experience the best of the depths. और जो गहराई की बातें हैं उसका अनुभव करने वो हमको दे सकते हैं। All you need to do is nothing but just hold on to Him. हमको सिर्फ ये करना है, उनको धरे रहना है। He is able and abundantly वो able. कर सकते हैं और बहुत आग से कर He सकते will हैं, do it for us. वो हमारे लिए करेंगे। With that, I want us to close our eyes even as the Lord is leading me to pray for those ones who are not keeping well. और जैसे हम अपनी आंखों को मूंदते हैं और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, Just a short instruction. और मैं आपको कुछ छोटी सी बात कहना चाहूँगा। The instruction is this, that I want all of us to stretch forth your hand on that person who's not keeping well. अगर आपके बीच में कोई बीमार है तो आप अपने हाथों को बढ़ाकर उनके लिए प्रार्थना If you're कीजिएगा। somebody sick and not keeping well, अगर आप खुद बीमार हैं और आप ठीक नहीं no हैं, other person is with you, you're all alone. आपके पास नहीं है, आप अकेले हैं, You stretch forth your hand towards the screen that you're praying, और you're looking at. आप जो है स्क्रीन की ओर अपने हाथों को बढ़ाइएगा। Even as I pray that the Lord allow His healing power to rest upon you. और जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर ऐसा होने देंगे कि आप उनकी चंगाई का सामर्थ जो है आप पर बने रहे। Father, we thank you. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद We देते हैं, glorify हम you. आपको महिमा देते हैं। You are called Jehovah Rapha, the mighty healer, O Lord. आपका नाम यहोवा रफ़ेका है जो चंगाई देते हैं। Lord, today, even as your children have stretched forth their hands, O Lord, by faith, O Daddy, और परमेश्वर विश्वास से जैसे आपके बच्चों ने अपने हाथों को बढ़ाया है, I pray let your healing power unhinderedly flow
through those hands of Father. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई का सामर्थ परमेश्वर बिना रोक टोक के बहने पाए। Healing every head, O Lord. हर एक सिर को चंगाई कर, Healing चंगाई every देते हुए। eyes, O Lord. हर एक आंखों को चंगाई प्रदान Healing करते हुए। every ears, O हर Father. एक कानों को चंगाई प्रदान Healing करते हुए। every mouth, O Daddy. हर एक मुंह को चंगाई And the प्रदान करते teeth, O हुए। Daddy. और दांतों को चंगाई Lord, प्रदान healing करते हुए। every heart, O Lord. हर एक हृदय को चंगाई करते हुए। Healing every liver, O Lord. हर एक लिवर को चंगाई करते Every हुए। lungs, O हर Father. एक लंग्स को चंगाई करते हुए। Every kidney, हर Father. एक किडनी को चंगाई Every करते हुए। pancreas, O हर Lord. एक पैंक्रियास को Every चंगाई करते हुए। digestive system, O Lord. हर एक पाचन करने वाली क्रियाओं को Lord, I चंगाई करते हुए। pray even the lower portion of the body, Father. और शरीर का निचला भाग भी परमेश्वर, Hands and the legs, O Daddy. हाथ और पैर, Lord, that you who's a healer, everything that is abnormal, may it be brought back to normal right now in the name of Jesus Christ. परमेश्वर शरीरों में जो भी चीजें सही नहीं है वो अभी सही हो जाए मसीह यीशु के नाम से। Set your children free from every clutch of the enemy, शत्रु Lord. के हर एक चंगुल से अपने बच्चों को आप आजाद In you we are whole. आप में हम परिपूर्ण हैं, In you we are perfect. आप में हम सिद्ध ठहरते We हैं। thank you, Father. परमेश्वर हम आपको We धन्यवाद देते glorify हैं, हम Jehovah. आपको महिमा देते In हैं। Jesus' matchless and precious name, यीशु के अतुल्य मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. With that, I pray and I believe that you will receive your healing in the name of Jesus और Christ. मेरी ये प्रार्थना है और मेरा विश्वास है कि आपको चंगाई आपकी मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। As we always do now, I want us to go into the second worship of the service. और जैसे हम हमेशा करते हैं, आइए हम आगे आराधना में जाएंगे, भेंट चढ़ाने की आराधना में। It's a time to give unto the Lord. परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का समय है। I particularly thank the Lord Almighty for the kind of congregation that we have in the Crown of Life और Ministries. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो सभा के द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के जो सभा के जो प्रियजन है उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। You understand the importance of giving. आप समझते हैं देने, परमेश्वर के राज्य में बोने का, अर्पण चढ़ाने का महत्व आप समझते You हैं। understand the importance of giving so that you may experience the goodness of God. आप जो है परमेश्वर के भवन में अर्पण चढ़ाने का महत्व को जानते हैं ताकि आप परमेश्वर की भलाई का अनुभव कर पाए। My brothers and my sisters, do not hold back and generously give, because the theme that the Lord has sent forth is not an ordinary thing. और देखिए बिना झिझक के आप खुशी से परमेश्वर को अर्पण चढ़ाए, क्योंकि जो परमेश्वर ने शीर्षक दिया हुआ है वो सामान्य शीर्षक नहीं If है। you're looking at getting to the higher ground, अगर आप चाहते हैं कि आप ऊंची जगह में आ जाए that seed, sowing that seed matters a lot. तो वो बीज को जो आप बोते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। So I want us to stretch forth our hands and give unto the Lord generously. सो आप अपने हाथों को बढ़ाकर अर्पण को चढ़ाइएगा। I want us to pray now, even as you're given to the Lord. जैसे आपने अर्पण को चढ़ाया है, I request the elder of the family to stretch forth your hand and pray for that offering and घर का tithe. वरिष्ठ जन जो है वो दशमांश के लिए और वो भेंट के लिए प्रार्थना करे। Father, we bring unto thy throne of grace all these tithes and the offerings of Father. परमेश्वर इन दशमांश को और भेंटों को हम आपके समक्ष लाते हैं। I pray, Lord, even as these children generously stretch forth their hands to give unto you, Lord. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे उदारता से ये बच्चे आपके राज्य में बोते हैं, As you promise, higher ground may be their portion in the name of Jesus जैसे आपने Christ. वादा किया परमेश्वर ऊंची जगह इनका भाग हो यीशु मसीह के नाम से। In promotion time, O Lord, they may receive promotion. परमेश्वर बढ़ोतरी के समय में बढ़ोतरी इनका भाग In हो। the time of increase, they are maybe the first one to receive increase of Father. परमेश्वर जब बढ़ोतरी का समय हो तो ये पहले जन हो जिनको बढ़ोतरी मिले। Lord, when it is time to multiply, Lord, their lots will multiply faster than others in the name of Jesus जब Christ. बहुगुणित होने का समय आता है परमेश्वर तो इनका जो है परमेश्वर इनका भाग दूसरों से अधिक ज्यादा प्रभु जी बहुगुणित होगा यीशु मसीह Do के नाम not से। lack them for anything of Father. परमेश्वर इनके जीवन में कोई कमी घटी न होगी। In the name of Jesus यीशु Christ, मसीह के नाम we से। bless your holy name, हम आपके Jehovah. पवित्र नाम को धन्य कहते हैं In यहोवा। Jesus' matchless and precious यीशु name, के अतुल्य मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, even as you're given generously, जैसे आपने उदारता से दिया हुआ है, expect a flood of His blessings in the name of Jesus उनके आशीषों Christ. के बाढ़ का अपेक्षा कीजिएगा यीशु मसीह के नाम से। Quickly, I would like to bring to us the announcements for the day. दिन के लिए सूचना मैं आपको बताना चाहूंगा। Last जल्द week, से। last week we announced the very important announcement. और पिछले हफ्ते जो है हमने महत्वपूर्ण सूचना को दी I थी। believe that we all remember. हम सभी याद रखते हैं, मेरा विश्वास है। This morning, once again, I'm bringing to you the bands, the second bands of the couple
Simon Nadar and Relenta D'Souza. ये रविवार को दूसरा बैंड सुनाने जा रहा हूँ साइमन नदार और रेलेंटा डिसूजा के विवाह को लेकर। Of the three bands, this is the second band. Please understand and hear it clearly. 3 बैंड्स सुनाए जाते हैं, ये दूसरा बैंड है, आप सुन लीजिएगा ध्यान से। I'm giving the details of the boy Simon Nadar, son of R. Selvaraj, साइमन नदार जो आर सेल्वराज के बेटे हैं, and sister Devagnani Nadar. और बहन देवज्ञानी नदार के बेटे हैं। They reside at Vasai, ये वसई में रहते हैं and the boy is an IT professional. और साइमन आईटी प्रोफेशनल है। And Simon Nadar is getting married to Relenta D'Souza, साइमन नदार इनका विवाह रेलेंटा डिसूजा के साथ होने जा रहा है, who is the daughter of brother Ronnie and Felsi D'Souza. जो भाई रॉनी और फेल्सी डिसूजा की बेटी हैं। And this couple with their daughter reside in Mira Road, Shanti Park. और ये जोड़ा अपने बेटियों के साथ शांति पार्क में रहते हैं। And this girl is working with an IT firm. और ये लड़की आईटी फर्म में काम करती है। And they are getting married on the 14th September 2020. और 14 सितंबर 2020 में इनका विवाह होने जा If रहा है। anybody has any objection to their marriage, अगर आपको कोई एतराज है, परहेज है, I repeat again, if anyone has any objection to their marriage, अगर किसी को भी एतराज है या परहेज है, this is your notification. Come and see us with valid evidence why they should not get married. तो ये आपके लिए है। आप आकर जो है ठोस सबूत को लेकर आइएगा और हमसे मिलिएगा और कहिएगा कि क्यों इनका विवाह नहीं होना If चाहिए। the evidence is acceptable, अगर जो आप सबूत लेके आते हैं अगर हमको स्वीकारणीय हो, if the proof is valid, अगर वैलिड है, we will surely consider तो it. हम उसको देखेंगे। If not, अगर नहीं, after the 14th September, you are expected to keep your mouth shut on this issue. 14 सितंबर के बाद आपसे ये अपेक्षा है कि आप अपना मुंह बंद रखें। Hallelujah. Hallelujah. So with this, I want us to go into the prayer for this couple. आइए इस जोड़े के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Let's stretch forth our hands wherever that they are, that we are. Let us stretch forth our hands. I'm telling you, even as you stretch forth, your blessings will fall upon this couple. और देखिए जहाँ कहीं भी है आप इस जोड़े की ओर अपने हाथ को बढ़ाइएगा और जहाँ ये जोड़ा है आपकी आशीषें इस जोड़े के जीवन पर बनी रहेगी। Father, we bring Simon Nadar and Relenta D'Souza unto thy throne of grace. परमेश्वर हम साइमन नदार और रेलेंटा डिसूजा आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष लाते हैं। It is your plan, O Lord, which is coming to pass on the 14th September, Daddy. परमेश्वर की आपकी योजना है जो पूरी होनी जा रही है 14 सितंबर को। Lord, we pray, let your presence be there during that day and the rest of their life, Father. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि उस दिन और उनके जीवन के बाकी दिन परमेश्वर होने दे कि आपकी उपस्थिति बने रहे। We pray, O Lord, let your presence, O Lord, make every hurdle to be removed, Daddy. और परमेश्वर होने दे, परमेश्वर आपकी उपस्थिति हर एक बाधाओं को निकाल दे। May every wicked way may be made straight in the name of परमेश्वर Jesus. हर एक दुष्ट मार्ग, टेढ़ा मेरा मार्ग सही किया जाए। यीशु Every मसीह के नाम से। preparation we commit into your hands, O हर एक Lord. तैयारी को आपके हाथ में सौंप देते हैं। Everything that is happening, O Lord, towards this marriage, we commit into your hands, O Daddy. जो भी इस विवाह से संबंधित बातें हो रही हैं परमेश्वर सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। Lord, that you take charge of this couple's lives. परमेश्वर आप इस जोड़े के जीवन का नियंत्रण ले लीजिएगा। And that particular day, that is 14th of September, और 14 सितंबर को भी परमेश्वर and even the rest of their life, that they may live a life that is exemplary to their glory in the name of Jesus 14 Christ. सितंबर को भी आपका नियंत्रण हो और परमेश्वर इनके जीवन के बाकी के दिन परमेश्वर होने दे कि वो ऐसा जीवन जिए जिसकी वजह से आपके नाम को महिमा मिलने पाए। Thank you, Father. धन्यवाद परमेश्वर। In Jesus' matchless and precious name, I just यीशु के pray. अतुल्य मूल्यवान नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah। With us, I want us to look unto the Lord in the final prayer. आखिर की प्रार्थना में जाएंगे। आइए Father, we thank you प्रभु जी हम आपको धन्यवाद for your promises are true, Lord. क्योंकि आपके वादे सत्य है परमेश्वर। Yes and amen in the name of Jesus, हाँ our और Father. आमीन है यीशु मसीह के नाम से। Lord, we claim every promise that you made unto us this परमेश्वर जो भी morning. वादे आपने किए हैं परमेश्वर उन वादों को हम अपने जीवन के लिए ले लेते हैं। Lord, we repeat, Lord, we experience the best of the ground. और परमेश्वर हम भूमि के सबसे उत्तम उपज को खाएंगे। Lord, this year we will experience the best of the heights of और Master, परमेश्वर high places of Father. ऊंचाई का हम अनुभव करेंगे। Lord, we will experience the best of
the depths of master. और परमेश्वर गहराई का भी अनुभव हम करें। Lord, we as your children come unto the throne of grace, आपके बच्चे होने के नाते हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के claiming every good promise that is in your word, O Lord. आपके वचन में जो भी अच्छे वादे हैं परमेश्वर उसको हम क्लेम करते हैं। As your son and as your servant, O Lord, I bring everyone who's under the unction of my voice, whichever country, wherever that they are. परमेश्वर आपका बेटा और सेवक होने के नाते जो भी आपके बच्चे जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर, Lord, I bring them under the throne of grace, O Lord. आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष I उठाते हैं। cover them with the blood of यीशु Jesus. के लहू से उनको ढाकते I हैं। pray no weapon of the enemy may ever prevail against them, O Lord. शत्रु का कोई शस्त्र इनके विरुद्ध में सफल न होगा। Let your grace and mercy be their portion. आपका अनुग्रह और दया इनका भाग Let your रहे। favor follow them, O Lord. आपकी कृपा दृष्टि इनका भाग Let रहे। your victory be their portion, आपका Jehovah. जय इनका भाग रहे। In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। Well, thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You bless them with the best of health, O Lord. परमेश्वर सबसे उत्तम स्वास्थ्य आप इनको प्रदान Lord, the कीजिएगा। promotion may be their portion, of Father. बढ़ोतरी इनका भाग हो। In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। Thank you, Daddy. धन्यवाद प्रभु जी। Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते हैं। Exalt your हम magnificent आपके नाम name. को ऊंचा उठाते In हैं। Jesus' matchless and यीशु precious के अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah। Let's look into the Lord in the final grace. आइए हम अनुग्रह को बांटेंगे। The grace. अनुग्रह। The grace of our Lord प्रभु Jesus यीशु मसीह Christ. का अनुग्रह, The love of पिता God. का प्रेम, Fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की संगति be our portion हमारा भाग रहे now अभी and forevermore. और अनंतकाल। Amen. आमीन। Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow us भलाई और करुणा हमारा अनुसरण all the days of our life, हमारे पूरे जीवन भर, and we shall dwell in the house of the और Lord हम यहोवा के भवन में बने रहेंगे now अभी and forevermore. और युगान युग। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। God be with you. परमेश्वर आपके साथ बने Stay रहे। blessed. आशीषित रहिएगा।